नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। साल था 2004, मई का महीना था। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। शाइनिंग इंडिया के नारे पर सवार बीजेपी को अपने मंसूबों में कामयाबी नहीं मिली थी। उसके सारे मंसूबे ध्वस्त हो चुके थे और उसे चुनाव में करारी हार मिली थी। सिर्फ 138 सीटें ही मिली थी और वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बनने से चूक गए थे। नतीजों के अगले दिन वाजपेयी के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन पड़ोसी देश से था। फ़ोन के दूसरी तरफ थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ। उन्होंने फ़ोन पर वाजपेयी से पूछा, वाजपेयी जी, ये क्या हो गया? वाजपेयी ने जवाब दिया, ये जमहूरियत है। जमहूरियत में ऐसा ही होता है। जमहूरियत के बारे में, लोकतंत्र के बारे में इतना भरोसा, इतनी आस्था उसी की हो सकती है जो खुद में लोकतांत्रिक हो, जो खुद लोकतंत्र में भरोसा रखता हो। भारत उन मुल्कों में से एक है, लेकिन था तो अमेरिका भी उन मुल्कों में से एक। अमेरिका तो अपने को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दंभ भरता है। उसी लोकतांत्रिक देश में ट्रंप राष्ट्रपति चुने जाते हैं, लेकिन जब ट्रंप चुनाव हार जाते हैं तो शायद वो वाजपेयी की वही कविता की नई लाइन दोहराने लगते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। वो हार नहीं मान रहे हैं, लगातार नई नई रार ठानते जा रहे हैं। अभी कैपिटल हाउस बिल्डिंग में बवाल हुआ, वहाँ पे लोग घुस गए, उनके समर्थक घुस गए, तोड़फोड़ की, 4 लोगों की मौत भी हो गई है, 50-52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूरे वाशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा दिया गया है और अब ट्रंप पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा था। ट्रंप को लगातार पद छोड़ने की बात कही जा रही थी, ट्रंप पे महाभियोग लगाने की बात हो रही थी, 25वें संविधान संशोधन का हवाला दिया जा रहा था कि जिसके जरिए उनको पद से हटाया जाए और फिर उनकी जगह उपराष्ट्रपति को सौंप दी जाए। ये सब बवाल सिर्फ 24 घंटे के अंतराल में हुआ है। ये सारा चीज़ें 24 घंटे के दौरान ही हुई हैं और अब फिर से एक बार ट्रंप सामने आए हैं। उन्होंने ये तो कह दिया है कि 20 जनवरी को सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा। उन्होंने ये तो मान लिया है कि 20 जनवरी को वो अपनी कुर्सी जो बाइडेन को सौंप देंगे, लेकिन वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो अब भी कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है। वो अब भी कह रहे हैं कि वो इस धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे और वो अपनी हार नहीं मानेंगे। लेकिन जब पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने उन पर हमले करने शुरू किए, कैपिटल बिल्डिंग में जो हुआ उसके लिए सीधे तौर पर ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया गया, तो फिर वो थोड़ा सा नरम रुख अपनाते हुए दिखे। जो उनका अड़ियल रवैया रहा है, जिस तरीके से वो बयान देते रहे हैं और जिसके बाद ट्विटर ने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को उनको सस्पेंड कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए। फिर उन्हें चेतावनी दी गई है कि आप अगर ऐसा ही करते रहे तो आपका अकाउंट परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो फिर उनके जो रुख है वो थोड़ा सा नरम पड़ता दिखा है और अब वो कह रहे हैं कि 20 जनवरी को जो सीनेट तय करेगी, मतलब सीनेट और कांग्रेस मिलकर तय करेगी कि अब 20 जनवरी को जो बाइडेन को सत्ता सौंप दी जाए, तो वो उसके लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन अगर ट्रंप इतना अड़ियल रवैया नहीं अपनाते, अगर ट्रंप लोकतंत्र में आस्था रखते, अगर ट्रंप नतीजों पर यकीन करते, तो फिर ये नौबत ही नहीं आती कि कैपिटल बिल्डिंग पर एक और हमला होता, कैपिटल बिल्डिंग में 4 लोग मारे जाते, पुलिस वाले जख्मी होते और अमेरिका के लोकतंत्र के शानदार इतिहास पर एक धब्बा लगता। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।